रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम सा जाता है, कभी महसूस किया है कोई तुम्हारे पास है लेकिन दिखता नहीं? न कोई चेहरा, न कोई आवाज, बस एक उपस्थिति। कभी सोचा है ये क्या है? यही वो पल होता है जब कोई आत्मा प्रेत बन चुकी होती है। लेकिन सवाल है, आत्मा प्रेत बनती कब है? क्यों कुछ आत्माएं मुक्त हो जाती है और कुछ यहीं अटक जाती है? आज इस वीडियो में हम इस गहरे रहस्य का द्वार खोलेंगे। आत्मा, मृत्यु, प्रेत और मुक्ति की वो यात्रा जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल एक द्वार है। जो पार कर जाए वो मुक्त हो जाता है और जो अटक जाए वही प्रेत बनता है। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जब मृत्यु आती है, आत्मा तुरंत गायब नहीं होती। वो कुछ क्षण तक शरीर के पास ही रहती है, जैसे कोई अपने ही घर के बाहर खड़ा हो और अंदर झांक रहा हो। लोग रो रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, पर आत्मा सिर्फ देख रही है, कह नहीं सकती, छू नहीं सकती। यही पहला झटका होता है। जिस आत्मा ने जीवन में मृत्यु को समझा है, वो इसे सहजता से पार कर जाती है, पर जो डर में, लगाव में, अज्ञान में जीती है, वही रुक जाती है। मृत्यु के क्षण में एक प्रकाश द्वार खुलता है, ऊपर जाने का रास्ता। अगर आत्मा शांत है, सजग है, तो वो बिना रुके उस रास्ते से गुजर जाती है। लेकिन अगर वह डर में है, भ्रम में है, तो वो उसी जगह भटकने लगती है। जिन लोगों की मौत अचानक होती है, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि वो मर चुके हैं। वे बार बार अपने ही घर, अपने ही कमरे में लौटते हैं। वे चिल्लाते हैं, मैं यही हूं, लेकिन कोई सुनता नहीं। यही वह क्षण है जब आत्मा प्रेत की यात्रा पर उतर आती है। प्रेत बनना कोई अलौकिक सज्जा नहीं है, यह एक मानसिक और ऊर्जात्मक स्थिति है। पहला कारण, परिवार, घर, रिश्ते, प्रेम आत्मा को रोक लेते हैं, वो जाना नहीं चाहती। दूसरा कारण, कोई सपना अधूरा, कोई बदला, कोई वादा। आत्मा सोचती है अभी नहीं जाना, कुछ बाकी है। तीसरा कारण, तैयारी के बिना गई आत्मा भ्रम में अटक जाती है। चौथा कारण, जिसने कभी खुद को शरीर से अलग नहीं जाना, उसे मरने के बाद भी लगता है वो जिंदा है। पांचवा कारण, गुस्सा, डर, पछतावा, अपराध बोध। ये आत्मा को नीचे खींच लेते हैं। ओशो कहते हैं, जहां पकड़ है वहीं प्रेत है, जहां छोड़ना है वही मुक्ति है। प्रेत न तो पूरी तरह जीवित होता है, न पूरी तरह मृत। वो बीच में फंसी हुई चेतना होती है। वो उन्हीं जगहों पर लौटती है जहां उसका लगाव था, घर, प्रियजन, कमरे, परिचित गलियां। पर अब कोई उसे देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। वो चीखती है चुपचाप। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा भारी और ठंडी हो जाती है, उसका कंपन नीचे गिरता जाता है। वो डरती है और यही डर उसे और बांधता है। ओशो कहते हैं, प्रेत कोई डरावना राक्षस नहीं है, वो डरी हुई आत्मा है जो जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसलिए पुरानी परंपराओं में मृत्यु के बाद विशेष विधियां की जाती है। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मा को दिशा देने के लिए होती है। जब परिवार प्रार्थना करता है, जब मंत्र गूंजते हैं, तो एक कंपन बनता है। वो कंपन आत्मा को ऊपर उठने में मदद करता है। वो द्वार फिर से खुलता है। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति उस समय आत्मा को दिशा दे तो भटकाव टूट सकता है। लेकिन अगर आत्मा जिद में है या डर में है, तो वह लौट आती है। मुक्ति के लिए बस एक ही चीज चाहिए, छोड़ना। छोड़ो तो सब कुछ बहता है, पकड़ो तो वहीं अटक जाता है। आत्मा प्रेत न बने, इसके लिए जीवन में ही तैयारी करनी होती है। ध्यान करो, अपने आप को पहचानो, समझो कि तुम शरीर नहीं हो। जिसने जीवन में ध्यान सीखा, मृत्यु में भी वही सजग रहता है। वो अटकता नहीं, बह जाता है। ओशो कहते हैं, जो मरने से पहले मर गया वही मुक्त हुआ। मृत्यु को दुश्मन समझोगे तो डरोगे, मृत्यु को द्वार समझोगे तो पार हो जाओगे। समाज में प्रेत को डर से जोड़ा गया है, पर सच यह है, प्रेत डराता नहीं, खुद डरा हुआ होता है। वो आत्मा जो अपना रास्ता भूल गई, वो आत्मा जिसे छोड़ने का साहस नहीं हुआ। इसलिए जब कभी कोई अजीब ऊर्जा महसूस हो, डरने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। प्रार्थना, ध्यान, प्रकाश, करुणा ये आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। जब आत्मा इस भौतिक दुनिया में अटकती है, तो उसका कंपन धीरे धीरे बदलने लगता है।
जीवित अवस्था में चेतना हल्की होती है, प्रवाही, उड़ती हुई, लेकिन प्रेत अवस्था में वही चेतना भारी और ठंडी हो जाती है। यही कारण है कि कुछ जगहों पर अचानक एक अनजाना कंपन महसूस होता है। न कोई शब्द, न कोई आकृति, बस एक एहसास, कोई है प्रेत, कोई डरावना जीव नहीं होता। वो बस एक अधूरी आत्मा होती है। वो वहीं लौटती रहती है जहां उसका लगाव होता है, क्योंकि उसका मन अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। समय उसके लिए ठहर जाता है। वो वही एक क्षण जीती रहती है, बार बार, अंतहीन। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां लोग कहते हैं, यहां कुछ अजीब होता है। कभी अचानक ठंडी हवा चलती है, कभी सन्नाटा इतना गहरा कि सांसें भी सुनाई देने लगती हैं। ये डर की कहानी नहीं, ये एक ऊर्जा की परत होती है। वो ऊर्जा जो किसी आत्मा ने वहीं छोड़ दी होती है। ओशो कहते हैं, आत्मा कोई ठोस वस्तु नहीं होती, पर उसका कंपन दीवारों और वातावरण में रह सकता है। इसलिए पुरानी हवेलियां, वीरान मकान या दुर्घटनाओं के स्थान लोगों को बेचैन कर देते हैं, क्योंकि वहां एक अधूरी यात्रा अटकी होती है। मृत्यु हर किसी के लिए अलग अनुभव होती है, जो जीवन में सजग रहा है, जिसने ध्यान किया है, जिसने खुद को शरीर से अलग जाना है। उसके लिए मृत्यु एक सहज बहाव होती है। वो अटकता नहीं, भटकता नहीं, क्योंकि उसे पहले से पता होता है, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन जिसने सारा जीवन केवल पकड़ा, जो केवल मेरा और तेरा में उलझा रहा, वो मृत्यु में भी छोड़ नहीं पाता। वही आत्मा प्रेत बन जाती है। वही आत्मा बार बार लौटती रहती है। हर आत्मा प्रेत बनकर सदा के लिए नहीं अटकती। मुक्ति हमेशा संभव है, बस सही दिशा चाहिए। प्रार्थना और प्रेम, जब परिवार सच्चे भाव से प्रार्थना करता है तो वह ऊर्जा आत्मा को ऊपर उठाने लगती है। मंत्र और ध्यान का कंपन, कुछ ध्वनियाएं आत्मा के कंपन को बदल देती है, जैसे कोई बंद खिड़की खुल जाए। आत्मा का स्वयं का बोध, जब आत्मा खुद समझ जाती है कि उसे जाना है, वो प्रकाश में विलीन हो जाती है। ओशो कहते हैं, प्रेत को भगाने की जरूरत नहीं, उसे रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। समाज में प्रेत का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर आता है, लेकिन सच ये है, प्रेत डराता नहीं, वो खुद डरा हुआ होता है। वो कोई बुरा आत्मा नहीं, वो बस एक खोया हुआ पथिक है। डर आत्मा की ऊर्जा को और नीचे खींच देता है। लेकिन जब कोई शांत होता है, सजग होता है, तो वो ऊर्जा टिक नहीं पाती और आत्मा आगे बढ़ जाती है। इसलिए प्रेत से डरने की बजाय करुणा से देखना चाहिए, क्योंकि डर अंधेरा बढ़ाता है और करुणा प्रकाश लाती है। जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, चलना, बोलना, जीना, लेकिन मरना कोई नहीं सिखाता। मृत्यु की कला सबसे बड़ी कला है। जिसने इसे सीख लिया, वो मृत्यु के बाद कभी नहीं भटकता। मृत्यु में वही उड़ता है जिसने जीवन में बोझ नहीं उठाया, जिसने लगाव कम किया, जिसने छोड़ना सीखा। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा हृदय मृत्यु के सामने भी मुस्कुरा सके, उसी दिन तुमने जीवन को जीत लिया। आत्मा जब प्रेत बनती है तो वो बहाव को रोक देती है, लेकिन जैसे ही वो छोड़ती है, प्रकाश खुल जाता है। उसके सामने एक उजला द्वार बनता है। वो फिर लौटती नहीं, बस बह जाती है उस स्रोत की ओर जहां से वो आई थी। आत्मा की अंतिम यात्रा डर की नहीं, प्रकाश की होती है। जो उसे समझ लेता है, वह मृत्यु को भी मुस्कान में बदल देता है। दोस्तों, आत्मा, मृत्यु और प्रेत की यह यात्रा डर की नहीं थी, समझ की थी। और जब हम समझते हैं तो डर मिट जाता है, दिल हल्का हो जाता है और जीवन मुस्कुरा उठता है। अगर आज का यह विचार, यह सफर आपके दिल को थोड़ा भी छू गया हो, तो जरूर नीचे कमेंट में अपना अनुभव लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपसे जुड़ना मुझे अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे विषयों को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे आगे और ऐसी आत्मा को छू लेने वाली बातें आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी में यह शब्द एक उजाला बन जाए। याद रखिए, मृत्यु कोई अंत नहीं, बस एक नया द्वार है। और जब हम प्रकाश को अपनाते हैं तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और रोशनी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक मुस्कुराते रहिए, जागते रहिए और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए।